प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि वी केयर फाउंडेशन और कल्पना कला केंद्र ये दोनों एनजीओ मिलकर मुंबई के गरीब बेसहारा लोगों को, जिनको अपना पेट भरने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, ऐसे लोगों का पेट भरती है। जी हाँ दोस्तों, ये संस्था ऐसे गरीब बेसहारा लोगों को घर का बना खाना बनाकर खिलाती है और इनका पेट भरती है। दोस्तों, ये संस्था घर के बनाए विभिन्न गर्मा गर्म खाने जैसे पाव भाजी, मसाला डोसा, खिचड़ी, शीरा बनाती है और गरीब बेसहारा लोगों को खिलाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये संस्था मुंबई के कई इलाके जैसे मुंबई सेंट्रल, लवलेन, मझगांव, नवजीवन सोसाइटी, रेसकोर्स, चिंचपोकली में गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाती है। आज इस संस्था को ये पुण्य का काम करते हुए पूरे 100 दिन हो गए हैं और इस संस्था से जुड़े सभी मेंबर पूरे जोश और उल्लास के साथ ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज 100 दिन पूरे होने के अवसर पर खबरें एक्सप्रेस ने इस संस्था से जुड़े सभी मेंबर से बात की। आइए सुनते हैं मेंबर्स ने क्या कहा। खबरें न्यूज़ की तरफ से आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि ये वी केयर फाउंडेशन कल्पना कला केंद्र को शुरुआत करने के पीछे आपको मोटिवेशन, जैसे कि हम लोग दोनों सर फिजियो के डॉक्टर हैं, हम लोग का वी केयर फाउंडेशन है और मैं कल्पना कला केंद्र चला रही। तो हम लोग एक पेशेंट को देख के आ रहे, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा एक फ्रीज रखा था काउंटर पे, वहाँ पे जो भी गरीब लोग आके खाना खा सकते। लेकिन देख रहा था एक आदमी फ्रीज खोल रहा था, लेकिन फ्रीज एकदम पूरा खाली था। तो हमने देखा कि वो एकदम मायूस हो गया कि उसको भूख लगी थी लेकिन फ्रीज में कुछ नहीं था। लेकिन हम वो कहीं फ्रीज की बुराई नहीं कर रहे, उसके ये बात सुन के देख के हम लोग को एक प्रेरणा मिली कि ऐसा काउंटर होना चाहिए कि हम जैसे फ्रीज में सब लोग खाना अपना रखते हैं या कोई देते हैं तब मिलता है। तो हम लोग ने सोचा कुछ एक नया आइडिया है और मैंने सर को बोला कि सर इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो हम लोग ने पूछा कि रोज़ खाना मिलता है, तो बोले कभी मिलता है नहीं मिलता है, कभी कभी कोई बासी भी छोड़ जाता है या झूठा भी रहता है, कुछ आइडियाज़ नहीं रहते ना, क्योंकि वहाँ पे तो रखा है कि आपका बचा हुआ खाना या कुछ भी हो अच्छा यहाँ पे रखो, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। फिर हम लोग ने इसके पे डिस्कशन किया कि हम किस तरह से इनको अच्छी सर्विस दे पाए। तो हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्लेस ढूंढ ले जहाँ पे फिक्स टाइम पे हम लोग इनको इतने बजे से इतने बजे खाना दे सकते हैं। तो वो सोच के हम लोग ने 8 मार्च, क्योंकि हमारे कल्पना जी वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन का देखते हैं, तो हम लोग ने पहला सेंटर रेसकोर्स महालक्ष्मी में स्टार्ट किया। कितने सेंटर है आपके? अभी हमारे 8 सेंटर है। अभी आगे इस काम को ले जाने के लिए आपको क्या सोच है आपकी? हम तो सोचे कि 100, 200, 1000 जितने भी हो, हमें वॉलंटियर चाहिए, लोगों का साथ सहकार चाहिए। तो जगह जगह पे हर स्टेशन पे 2-2, 3-3 सेंटर खोलना। अभी कितने लोग आपके रोज के जो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो? जैसे हम लोग ने 3-4 काउंटर स्टार्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। एक अब बिलीव नहीं करोगे, कल एक आदमी वर्ली से आया था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, वो जो गोनी पहनते ना प्लास्टिक, उसके कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी ने कम से कम 8 बार लेके खाना खाया और ये देख के हम लोग के आँख में पानी भी आ गया। इनको कितनी भूख थी, बोले कि मेरे हाथ पग सही सलामत है लेकिन काम नहीं मिल रहा है लॉकडाउन के दरमियान। जैसे हम लोग को तो किसी के ऑफिस में घर पे बैठ के काम करते, लेकिन गरीब लोग का क्या, वो जो कचरा उड़ाते थे वो बेच के भी नहीं मिलता। तो हम लोग को खुशी मिली कि हम किसी के काम आ सके, हमारी इंसानियत काम आई गई। तो हम लोग ने ये जब सोचा तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम जैसे प्रेरित हुए तो आप भी ऐसा कुछ करो। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। हम लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग हम लोग को बांट रहे, घर में राशन पानी भी नहीं है, फिर भी आप लोग हम लोग का इतना पूरा कर रहे हो। अल्लाह ताला आपको अच्छा। लायंस क्लब पंचरत्न का मैं मेंबरशिप हूँ। गए बरस में मैं लायंस क्लब गिरगांव का प्रेसिडेंट था और जब से लायंस क्लब ज्वाइन की, जब से मुझे एहसास हो रहा है कि खाना अगर किसी को मिले जो हंगर है, जो जिसके भूख है, तो खाना उनको मिले ना तो बहुत बड़ी सेवा होती है। और लायंस क्लब और वी केयर फाउंडेशन के साथ मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे विजिटिंग कार्ड में भी वी केयर फाउंडेशन है। तो मैं आज के दिन में चाहता हूँ कि हमारी ओर से, लायंस क्लब की ओर से, हम वी केयर फाउंडेशन और कल्पना कला केंद्र को क्या मदद कर सकते हैं। आज के दिन में मैं सोचा हूँ कि अगर 7 दिन का जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उतना फंड अगर हम लोग दे सकते हैं तो और कई लायंस क्लब जो बॉम्बे की है उनको भी जोड़ के हम उनके साथ जुड़ के और अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आज हमारे 100 डेज कंप्लीट हुए हैं और प्रतीक सर और कल्पना मैडम ने जो कोशिश की थी। अच्छा, मुझे बताइए मैडम, आप वी केयर फाउंडेशन कल्पना केंद्र से शुरू से जुड़े हुए हैं, बराबर, और आपने लवलेन जो एरिया है वहाँ की जो पॉइंट की जिम्मेदारी ली हुई है आप करें, उसके बारे में बताइए।
वहाँ पे मतलब कैसा है, जो यहाँ पे चल रहा है वही वहाँ पे चल रहा है। बस कोशिश हमारी सबके मिल के कर रहे हैं। मेन थिंग तो इन्होंने जो कदम उठाया है वो कदम हम जोड़ रहे आपने हैं। इनका साथ दिया, इनके साथ जी। कंधे से कंधा मिलाकर आगे इस चीज़ को जी बढ़ाने जी के जी लिए। हाँ, इनके साथ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन मेन तो यही है ना सर, इनके नक्शे कदम पर ही हम लोग चल। आज के बाद मैं इनको कुछ गाइडलाइन दे दूंगा। ये गाइडलाइन के हिसाब से बॉम्बे में ज़्यादा नहीं, कैसा है कि एक कल्पना कला केंद्र और वी केयर के माध्यम से मैडम और सर कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए तो इनकी काम हिम्मत बढ़े तो हिम्मत हाँ, बढ़ने हाँ, के लिए लोगों ने काम शुरू रहना चाहिए, जुड़ना बंद नहीं रहना चाहिए। जुड़ना चाहिए। हाँ। और जो लोगों के घर में आज किसी का बर्थडे है, जो अपन होटल में कहीं सेलिब्रेट करते हैं, उससे अच्छा कि जो उस दिन फंड इन्वेस्ट करते हैं वो फंड अगर यहाँ पे वी केयर के लिए, कल्पना कला केंद्र के लिए दे देंगे तो यहाँ पे ये लोग और लोगों को हेल्प कर सकते आप हैं। कंट्रीब्यूट करोगे इनके काम 100% हम हेल्प करेंगे, अब करते ही available है, जाएंगे। जो भी जो ये कल्पना वी केयर ठीक है ये कभी भी बंद नहीं होगा। और इसका पूरा बॉम्बे के अंदर हम कम से कम 1000 सेंटर चालू करने के लिए मैं इनको हेल्प करने वाला हूँ। सर इनके लिए मैं और एक शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग ने लवलैंड में, ऐसे तो वो दिन रात हमारे साथ रहती थी, उनकी हार्डवर्किंग देख के हमने लवलैंड का सेंटर उनको दे दिया और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वो जिम्मेदारी भी ले ली, अच्छे से चलाते भी थे। और एक दिन ऐसा एविडेंस हो गया कि ऐसे ही सर्व करते करते उनके पैरों में, अब दिखाना चाहूँगा, फ्रैक्चर हो गया और उन लोगों को इतनी इंजरी थी, फिर भी उन्होंने मुझे बताया नहीं। और जब तक मेरा काउंटर चालू था उन्होंने सर्विस दी है। तो पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे वॉलंटियर के कि अगर हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं तो इन लोगों की वजह से खड़े हैं। जो हमारी टीम वर्क है उसके लिए मैं वो हेड्स ऑफ कर रहा हूँ कि अगर ये अकेला 1-2 जन का काम नहीं है, इनके पीछे पूरी टीम है। तो हमारी टीम के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हम लोग हैं। 100 दिन के पूरे हुए खाना खिलाते हुए यहाँ पे ज़रूरतमंदों को। तो आप कितने दिन से यहाँ खा रहे हो? मैं बहुत दिन से खाना खा चुका हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग सेवा। भगवान आप इनको बहुत लंबी उम्र दे। आज हमने भाजी पाव खाया हो और साथ में चावल खाया हो, बहुत अच्छा लगा। खाना है? हाँ, घर जैसा खाना है और बिल्कुल माहौल अच्छा है, घर के जैसा है और हमको बहुत अच्छा लगा इसकी। 100 दिन पूरा हुआ ये बहन को मैं मानता है, लेकिन कभी भी आएगा तो गर्मा गर्म खाना मिलता है हमको लोग। क्या खाया आपने आज? आज मैं खाली भाजी पाव खाया। कैसा लगा? और एक बार खाएगा, मैं 2 बार खाया मैं आज। और हमारे में से खाना घर जैसा है? घर जैसा खाना है और वो लोग भी कुछ खाता और ये है। हमारे कांजीभाई साईं बाबा मंदिर सेवा समिति से है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कुछ आना चाहिए या कुछ, अभी आज मुझे पाँव की रिक्वायरमेंट थी तो वो सुबह मैंने उनको फ़ोन कर दिया। उन्होंने ना कुछ पूछा ना कुछ, बेझिझक उन्होंने बोला कितने चाहिए, बस क्वांटिटी बोलो। तो ऐसे दाता रहेंगे। जैसे इनके पापा है कि कोठारी जी के, उनको बोला कि मुझे स्वीट चाहिए, जलेबी, बोलो कितना अमाउंट है बोलो। तो ऐसे लोगों जब तक हमारे पास है तो मुझे ज़रूरत नहीं कि जी भाई, आपके जुड़ने से इनका काम आसान हो रहा है और आप हमेशा हाजिर रहते हो इनके लिए। कुछ संस्था के बारे में आप बताओ। अभी ये लोग ने जो किया है वी केयर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इनकी वजह से गरीब लोगों को जो भूखे है उन लोगों को खाना मिलता है। और जब तक ये लोग रहेंगे मुझे बोलेंगे हम लोग भी सब सपोर्ट देते रहेंगे। और इनकी तमन्ना है कि 1000 काउंटर खोले, यानी कि जो बूथ लगाने इन्होंने 1000 काउंटर का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हाँ, तो उसके अंदर हम भी हमारी तरफ से जो कुछ हेल्प है वो करेंगे। ये वी केयर फाउंडेशन और कल्पना जी का 1 डे से 100 दिन कब हुआ वो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग अभी एक फैमिली जैसे हो गए। जहाँ जो भी यहाँ खाना खाने के लिए आते वैसा लग नहीं रहा है कि वो कोई मांगने वाला है या कोई कचरा चुनने वाला है। हम लोग घर के जैसे ही उन लोग को खाना पिरोसते और गर्मा गर्म देते, तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग घर में ही बैठ के सब लोग, और ऐसा नहीं है कि उन लोग खा रहे तो हम लोग भी वो नहीं खा रहे। उन लोग को जब सब हो जाने के बाद हम लोग भी वही खाना, हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक आदमी बाइक से जा रहा था, शायद कोई मारवाड़ी था, तो आया कि खाना पैसे से मिल रहा है, तो हम लोग ने ऐसे ही दे रहे। वो आया 2-3 प्लेट खाया और बोला खुद मेरा एनजीओ राजस्थान में चला रहा हूँ, हम लोग का ट्रक भर के सबको खाना दे रहे। तो वो खाना भी खा के दिया, ऊपर से 500 दे के भी गया कि ये कल की तरफ से हमारे तरफ से खाना दे रहे। हमारे रवि कोठारी है जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी है और बहुत ही क्लोज है। और हमारे एनजीओ के साथ जब से जुड़े तब से, मतलब वो दिन रात, अभी बारिश हो कुछ भी हो, अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के हमारे साथ रहते, तो कोऑपरेट करते हैं, सब फुल सपोर्टिंग है। उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि रवि भाई ऐसा है, ये है, वो है, तो मैंने उस दिन इनको प्रॉमिस किया था जितनी जगह पे आपको ये खोलना है मैं आपके साथ में हूँ।
ऐसा जितने जो भी है गरीबों के लिए जो करना है, मीन्स मैं तो बोलता हूँ सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, जितने पेट्स भी है रास्ते में, कुत्ते ये है वो है, आप जानवरों के लिए भी करो, करने वाले हम लोग। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप पैसा ऊपर नहीं लेके जाओगे, मगर दुआ ज़रूर आपको मिलेगी जो आपको बेनिफिट देगी। अभी यहाँ तो इनकी तरफ से एक तो खाना देते हैं, कपड़ा भी देते हैं कोई गरीब लोगों को, तो मेरे ख्याल से ये जो चालू है वैसा आगे चालू ही रहना चाहिए। जो कपड़ा लता जो कुछ दूसरा भी समझो सेवा है, यानी कि कोई गरीब बच्चे को नोटबुक्स वगैरह है, कोई फीस नहीं भर सकते, वो भी करना चाहिए। और ऐसा भी कुछ रहेगा तो हम लोग बैठे मदद कर। सर जैन मंदिर के बाहर हमारा काउंटर है, जैन मंदिर में जो काम करता है साफ सफाई का, वो आया और हमको बोलता है हमको प्रसाद दो। हमने बोला सर ये खाना है, आप खाना ले लो, प्लेट में पूरा पीरस के आपको दे। बोलते नहीं ये भगवान का प्रसाद ही है और ये प्रसाद मुझे दो। गरम गरम हाथ में लेने को तैयार हुआ। मैं भाई आप जल जाओगे, प्लेट में ले लो। नहीं, प्रसाद हाथ में ही लिया जाता है, इतना सा दो लेकिन प्रसाद दो। फिर मैंने उसको दिया, गरम गरम था फिर भी लिया, तो उन्होंने 11 रुपये निकाला खीसे से और बोला ये फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी है मेरी तरफ से, मिस के हाथ में दिया। तो मैं बोल रही हूँ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने दुआ दिया आपको, दुआ दिया तो इनको कुछ लग रहा है कि हम कुछ करें, तो बाकी के लोग भी कुछ समझ सोच कर आए तो हमको बहुत अच्छा लगे। दिन हमारा पूरा है 100 दिन नहीं, लेकिन 100,000 काउंटर लगाए, ऐसी हमारी तमन्ना है, उत्साह है ऐसा कि नहीं कुछ करे। जीवन में आए तो बहुत लोग खाते हैं पीते ऐश करते हैं। जीवन में क्या किया हम लोग ने, नया क्या किया हम लोग ने, बहुत क्या पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, पैसा कमाया, उद्योग किया, ये किया वो किया, किसी के लिए क्या किया हम लोग ने। समाज के लिए हम लोग तो करते हैं, लेकिन लोग जो है सब समाज के लिए, एक समाज नहीं सब समाज के लिए, सब समाज के लिए क्या किया, पैसा कमाते हैं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक छोटा नौकरी है, तो अभी हम लोग है उत्साह है कि कुछ करे। कैपेसिटी में आगे लोगों के लिए जितना मेरा हैसियत है, जितनी कैपेसिटी है, इतना वो हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। कल्पना कला केंद्र और वी केयर फाउंडेशन की तरफ से जगदीश जितिया आपको बताना चाहता हूँ कि एक हम लोग जब से 8 मार्च से स्टार्ट किया अब तक 100 डेज़ हो गए। तो ये कोरोना काल में हम लोगों ने इनके साथ जो साथ सहकार दिया, हम लोग को इतनी खुशी से हम लोग काम किया है पूरी फैमिली के साथ। ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली है हम लोग, और ऐसी सेवा करने को हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग हमारे काम करके भी यहाँ पे आते, खुशी से आते कि नहीं इन लोग को खिलाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, हमारा भी भला होगा। इसी सोच को आगे बढ़ा के हम लोग कल्पना कला केंद्र और वी केयर फाउंडेशन में साथ सहकार दे रहे। पूरी फैमिली, मेरी माँ है, मेरी वाइफ, मैं, हाँ पूरी फैमिली का सहयोग है। हम लोग नज़दीक में ही रहते, इसलिए और होश से और जोश से आते हैं कि नहीं काम करना है और सबको खिलाना है, और एक भी दिन कोई भूखा ना सोए और बगैर कपड़े का भी ना सोए। जितने भी यूथ से मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप आगे आओ। आप जितने यूथ आगे आओगे ना, मीन्स ये मेरी थिंकिंग है इन फ्यूचर भी कि इंडिया जो हम लोग बोलते हैं ना डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री नहीं। अगर यूथ आगे आएगा ना, ये सारी चीज़ें करेगा ना, तो इंडिया विल बी अ डेवलप। अभी अगस्त से हमने सोचा है कि हम लोग मेडिकल कैंप चालू करने वाले हैं, क्योंकि गरीबों को खाना तो मिल जाता है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और बीमारियां भी नई नई आती रहती है। तो हम लोग ने अगस्त से इवनिंग में कैंप रखेगी। अगर यहाँ पे सुबह खाना दे रहे तो इवनिंग में फ्री मेडिकल कैंप रहेगा, जिसमें एक दिन गायनोलॉजिस्ट होगा, एक दिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक दिन आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, हर एक डेज में हर एक लोग का एवरी डे 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें, और उसके हिसाब से हम उनको यहाँ पे बुला लेंगे। हर वीडियो में यही बोलते हैं कि हमारे जो ये कोशिश हमने चालू की है, जो अभियान चालू किया है, उसको आज 100 डेज कंप्लीट हुए, उसकी हमें बहुत मुबारकबाद है। थैंक यू। और हम लोग तो यही वीडियो में बोलते हैं, आप भी इससे प्रेरित हो जाइए। हमारे हर वीडियो में यही शब्द रहता है, इससे जुड़िए। ये 10 कदम बढ़ रहे हैं तो आप 1 कदम बढ़ाइए। इस खुशी का अनुभव जो हो रहा है, इसमें जो अनुभूति मिल रही है, आप भी आके यहाँ पे आज जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या चीज़ है ये। मेरा ये मानना है कि आप जितना करोगे ना, उतना ऊपर वाला आपको खुदा बोलो या भगवान बोलो, वो आपको रिटर्न देना ही है। दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह वी केयर फाउंडेशन के प्रतीक खुमन, रंजना खुमन, नैना मैम, दिनेश भाई और कल्पना कला केंद्र की प्रेसिडेंट कल्पना मैम इन गरीब बेसहारा लोगों का पेट भर रहे हैं और पुण्य बटोर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप लोग भी आगे आएं और ऐसे लोगों के साथ जुड़े और पुण्य कमाएं। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।